नमस्कार। तो गाइस आज मैं बात करूंगा मेरे सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, लव। और आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन मुस्लिम दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिन मुस्लिम दोस्तों को ये लगता है कि ये जो लव जिहाद का कानून है वो एंटी मुस्लिम है। और एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को भी कहने वाला हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने जो ओपिनियंस दिए हैं या फिर इस कानून के बारे में जो बताया है वो यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं किसी ने नहीं बताया। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना एंड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करना। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई। भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये लव जिहाद होता क्या है। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लड़का, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से और वो अपना नाम छुपाता है, आइडेंटिटी चेंज करके रखता है, लाइक उसका नाम है सलमान और वो बोलता है खुद को सम्राट, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और किसी लड़की को उसके साथ रिलेशनशिप में लाता है और बाद में जब उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है या फिर शादी की नौबत आ जाती है, तब वो बताता है कि भैया मेरा नाम सम्राट नहीं सलमान है, तो इसको कहा जाता है लव। तो ये पहला एग्जांपल हो गया कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी को आपने ट्रैप कर लिया और बाद में उसको बताया कि तुम भैया वो नहीं हो जो तुम समझ रहे थे। तो ये पहला हो गया। दूसरा कारण भी इससे मिलता जुलता ही है कि लाइक आपने अपनी आइडेंटिटी तो सच बता के रखी, लेकिन बाद में शादी के बाद आपने लड़की को फोर्स किया कि वो अपना धर्म बदल ले, कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुई तो आपने उसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो कन्वर्जन होता है, इस चीज को भी लव जिहाद कहा जाता है। तो आप समझ गए दोनों कारण। पहला अपनी आइडेंटिटी छुपाना और दूसरा किसी को फोर्स कन्वर्ट करना। ये दोनों कारण जो होते हैं वो मेनली लव जिहाद में आते हैं। नाउ बात कर लेते हैं इस वर्ड की हिस्ट्री के बारे में, या फिर बोला जाए तो लव जिहाद के ओरिजिन के बारे में। होता ऐसा है कि केरला की लड़की रहती है जिसका नाम है फतिमा। वो केरला से भाग के चली जाती है सीरिया, काय के लिए आईएसआईएस के लिए फाइट करने। उसके बाद जब उसके घर वाले कंप्लेंट करते हैं तब उसकी लोकेशन निकाली जाती है, तो पता चलता है कि जो वो लड़की है फतिमा वो इस वक्त अफगानिस्तान में और वो फाइट कर रही है आईएसआईएस के लिए। उसके बाद इस मामले में और भी ज्यादा जांच पड़ताल होती है, तब पता चलता है कि जो लड़की भागी थी फतिमा, उसका असली नाम था निमिशा। जी हाँ, वो एक कन्वर्टेड हिंदू लड़की थी जो अपना नाम फतिमा रख के आईएसआईएस के लिए लड़ने चली गई थी। तो जब इस केस के बारे में चीजें खुलने लगी तो भैया पता चला कि जो फतिमा की मम्मी है बिंदु संपत, उनने इंटरव्यूज में बताया कि ये जो फतिमा थी जिसका पुराना नाम निमिशा था, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसको एक बंदे ने कन्वर्ट कर लिया। उसका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया कि वो किसी की सुनी नहीं रही। इनफैक्ट वो अपने माँ बाप से भी नहीं मिलना चाह रही, उनसे भी बात नहीं करना चाह रही। इस लेवल का ब्रेन वॉश किया गया था उसका। उसके बाद इसी केस में इंडिया टुडे ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी स्ट्रिंग ऑपरेशन में पता चला कि इन सारे केसेस के ऊपर एक ही एजेंसी का हाथ है और उसका नाम है पीएफआई। आप उसे एजेंसी भी बोल सकते हैं और संगठन भी। जब ये स्ट्रिंग ऑपरेशन चला, इतने सारे सबूत हम लोगों के सामने आए, तब कहीं जाके ओरिजिन हुआ किसका? लव जिहाद का। ये था पहला केस। इसी से निकल के एक और केस आया था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये निमिशा वाला केस चल रहा था, उसी जांच के दौरान एनआईए को एक और केस मिलता है अथीरा और अखिला का। इनमें से जो अखिला नाम की लड़की थी वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है और उसका नाम पड़ जाता है हादिया। ये केस इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पता है इस केस को डिफेंड कौन कर रहा था? कपिल सिब्बल। और इस केस को डिफेंड करने के लिए जो फंडिंग हो रही थी वो हो रही थी पीएफआई की तरफ से। मतलब करोड़ों की फंडिंग सिर्फ केस जीतने के लिए हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस रैकेट के पास कितना सारा पैसा होगा। इंडियन कोर्ट का रिजल्ट आता है कि भैया हादिया अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई। और हादिया ने खुद, जो कि एक लड़की थी अकेला नाम की, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपनी मर्जी से हुई हूं। और वो इतनी ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि वो अपने माँ बाप से तक नहीं मिल रही थी। लिटरली उसने अपने माँ बाप से मिलने से मना कर दिया था, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया था उसको। तो जब ये केसेस उठना शुरू हुए तो पीएफआई के ऊपर एनआईए की नजर पड़ चुकी थी। एनआईए कई जगह छापेमारी कर रही थी। तभी हमारी एनआईए को पता चलता है कि एक रैकेट है जो कहां चल रहा है? मल्लापुरम में, केरला के मल्लापुरम में एक इंस्टीट्यूट था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मल्लमपुरम में एक ट्रस्ट चल रहा था सत्या सिरीरी करके, जिसको फंड कर रहा था पीएफआई। और जब हमारे एनआईए ने उसके ऊपर रेड मारी तब उन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि 70 से ज्यादा लड़कियों को, उनमें क्रिश्चियन भी इंक्लूडेड थी, 70 से ज्यादा लड़कियां जो दूसरे रीजन की थी, जो मुस्लिम नहीं थी, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। और पता है इस इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जा रहा था? कि आपको आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको जहन्नुम मिलेगा। मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। फोर्स कन्वर्जन नहीं बोलूंगा इसको, मैं ब्रेन वॉशिंग कहूंगा। तो जब ये रैकेट सामने आया तब से ओरिजिन शुरू हो गया काय का? लव का। तो इसकी जो मांग उठी थी वो बेसिकली केरला और कर्नाटका से उठी थी। तो आपको ये समझ आ गई होगी हिस्ट्री। अब चलते हैं थोड़े से अलग फैक्ट्स के ऊपर। अब मैं आपको एक एक करके के केसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो केसेस हैं उनकी संख्या 1-2 में या फिर 10-20 में नहीं है, 100, 200, 500, हजारों में। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिएगा और पढ़िएगा किस किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की गई और किस किस तरीके से फोर्स कन्वर्जन कराया गया। तो मैं आपको वो सारे केसेस नहीं बताने वाला, बस मैं इतना बताने वाला हूं कि क्या इस कानून की जरूरत थी, हाँ या ना। लेकिन वो बताने से पहले मैं तुमको माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने तुम्हें इतने बार बोल दिया कि सिर्फ एक बार डाउनलोड करके तो देख लो, वो भी नहीं होता तुमसे। क्या चाह रहे हो? रेगुलर वीडियोस ना आए, मतलब इन दी एंड वो लोग मेरा कैंसिल कर देंगे, फिर तुम बोलोगे
यार सम्राट भाई तुम तो महीने में एक ही वीडियो डालते हो, पैसा तुमसे मांग नहीं सकता, आधे से ज्यादा तुम स्टूडेंट हो, पैसा मांगूंगा प्यार मोहब्बत में दे दोगे, बाद में तुम परेशान हो गए, तुम्हारे पैसे की मैं उठा के पार्टी दे दूंगा, अच्छा नहीं लगता ना ब्रो। तो भैया माई 11 सर्कल ऐप एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है। तो जैसा आपको पता है कि प्रीमियर लीग चालू हो चुकी है और साथ ही साथ क्रिकेट का फीवर भी, लेकिन सिर्फ क्रिकेट देखने से क्या होगा, तो अपनी क्रिकेट नॉलेज को यूज करके कैश प्राइजेस जीत सकते हो माई 11 सर्कल पे, तो क्यों नहीं कर रहे। जी हाँ, माई 11 सर्कल पे आप फैंटेसी क्रिकेट खेल के बहुत सारे कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी दोनों टीमों में से एक टीम सेलेक्ट करनी होती है और उसको एक कॉन्टेस्ट में उतारना पड़ता है, और अगर आपने अपने अपोनेंट को हरा दिया तो आप जीतते हैं कैश प्राइजेस। माई 11 सर्कल ऐप पे आप बड़े बड़े लीजेंड्स के भी साथ खेल सकते हैं, जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और उस टीम ने वीवीएस लक्ष्मण सर की टीम को हरा दिया तो आप जीतते हैं 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। अब मैं आपको थोड़ी सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ कि माई 11 सर्कल ऐप इतनी ज्यादा खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज है ना, फर्स्ट प्राइज है 1 करोड़ रुपए का, जो किसी और जगह पे नहीं है, सिर्फ माई 11 सर्कल ऐप पर ही है। यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट में मिलता है 20% एक्स्ट्रा कैश, और हाँ मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे ना YT 2022 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना है ना। माई 11 सर्कल आपको देता है 1500 रुपए का साइन अप बोनस अगर आप उसके नए यूजर्स होते हैं तो भैया जाओ साइन अप करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, खेलो, अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, ट्राई तो करो एटलीस्ट। माई 11 सर्कल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू। अभी एक सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि इस कानून को बना तो दिया गया है लेकिन ये इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ है, क्योंकि भैया दो लोग हैं जो आपस में प्यार करते हैं, ये कानून उनके बीच में आ रहा है। तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये कानून दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आप हिंदू हो मुस्लिम हो आप आपस में शादी कर सकते हैं। प्यार व्यार में किसी का कोई बंधन नहीं है, इस चीज की आजादी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन अब बात आती है कि इंटरफेथ मैरिज रियल में हो रही है, क्योंकि मैं आपको शरिया की कुछ चीजें पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ दो मुस्लिम लोगों की शादी तभी हो सकती है जब वो दोनों मुस्लिम हो, तब नहीं जब एक हिंदू या फिर एक मुस्लिम हो। शरिया लॉ के हिसाब से ऐसा कोई रूल नहीं। अब अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो डेफिनेटली वो शरिया लॉ को फॉलो करेगा और उसका हक बनता है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ उसको उस लड़की को मुस्लिम बनाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं वो बनाए, क्योंकि भैया उसकी लॉ में ऐसा बोला जा रहा है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, अकॉर्डिंग टू अगर शरिया लॉ हम चलेंगे तो एक लड़की जो हिंदू थी और सिर्फ शादी करने के लिए कन्वर्ट हो गई तो फिर वो इंटरफेथ मैरिज कहां से बची, वो तो सेम फेथ हो गए ना, दोनों ही मुस्लिम हो गए, तो उसको आप इंटरफेथ कैसे कह सकते हैं, वो तो एक ही समाज की शादी हो गई ना। इंटरफेथ मैरिज उसको कहा जाता है जब दोनों ही अलग अलग रिलीजन के हो, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया आप कन्वर्ट हो गए तो फिर वो इंटरफेथ नहीं बचा, ये क्लियर सा आंसर है। नाउ मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूं और कुछ बड़े एग्जांपल दे देता हूं। इंटरफेथ मैरिज जब होती है या फिर बोला जाए तो कन्वर्ट वाली ये जो मैरिजेस होती हैं इसमें क्या होता है। एक लड़की थी इंस्टाग्राम मॉडल, आप जानते होंगे शालिनी सूर्यवंशी उसका नाम था, उसने एक शादाब नाम के लड़के से शादी करी एंड आफ्टर द मैरिज जिस लड़की का नाम शालिनी था उसका नाम पड़ गया आलिना खान। ये एक सेलिब्रिटी वाला मैंने एग्जांपल दिया, एक और देता हूं आपको। गाइस यू नो अबाउट आलिया सिद्दीकी, आप जानते हैं आलिया सिद्दीकी कौन है? अगर नहीं पता तो गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा। आपको बताना चाहूंगा कि आलिया सिद्दीकी जी का रियल नेम है अंजना किशोर पांडे। जी हाँ, आलिया सिद्दीकी जी पहले हिंदू थी लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गई। और आपको बताना चाहूंगा कि आलिया सिद्दीकी जी हमारे फेमस और फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ है। सेम ऐसे एक और केस आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस की एक एमएलए थी आसाम की जिनका नाम था रूवी रथ करके। उनके एक हस्बैंड थे, एक बच्चा था 2-3 साल का, वो एक फेसबुक पे किसी से दोस्ती करती हैं और उसके बाद उसके साथ भाग जाती हैं। वो लड़का जो था वो मुस्लिम था, बाद में ये 1-1.5 साल गायब रहती हैं। उसी बीच इनका एक इंटरव्यू आता है जिस इंटरव्यू में ये बताती हैं कि अब ये हिंदू नहीं रही है और इनका नाम अब रूबी भी नहीं रहा है, इनका नाम हो चुका है रबिया सुल्ताना। ये चीज इन्होंने खुद कन्फेस की थी। हालांकि इसमें एक बहुत प्यारी चीज हुई जो अक्सर केसेस में देखा जाता है। इनकी शादी के 1.5 से 2 साल बाद ये पहुंचती है पुलिस स्टेशन, वहां पर जाकर ये बताती हैं कि इनका जो नया हस्बैंड है वो इनको टॉर्चर कर रहा है, इनको बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है दूसरी चीजें करने के लिए। मैं कहना नहीं चाहूंगा वो सब, आप समझ सकते हैं कि ये जो केसेस होते हैं ये एंड में जाके कहां खत्म होते हैं। तो ये मैंने आपको सेलिब्रिटीज के एग्जांपल दिए ताकि आपको क्लियर रहे कि जब भी इस तरीके की बात होती है तो किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। अब भैया ये जो के ऊपर कानून है वो कई स्टेट में बन चुका है और कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बन जाता। डेफिनेटली घटनाएं होती हैं, लोग इस बारे में आवाज उठाते हैं तभी ऐसे कानून बनते हैं। कई स्टेट में इस कानून को बना दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या इस कानून के आ जाने के बाद ये जो घटनाएं कन्वर्जन वाली ये रुक जाएंगी? तो ये मेरा निजी विचार है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, क्लियरली बोल रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, लफड़ा हो जाएगा। मेरा क्लियर आंसर है कि किसी भी कानून से किसी भी तरीके की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कानून बनाया गया और उसका सबसे ज्यादा यूज मिसयूज में होता है, मतलब फेक एलिगेशंस में होता है। सेक्शन 354 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग धारा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है, मतलब फेक एलिगेशंस में। कई केसेस में लड़की जो होती है वो एक लड़के के साथ भाग जाती है। ये मतलब ऐसे छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, ये आपको ही पता है। आप समझ सकते हैं कि ये चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं उन लड़कों के लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा जो किसी वोक लड़की के ट्रैप में आ जाएंगे। तो मेरी नजर में कानून बना देने से कुछ नहीं हो जाता जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल आप, जैसे कि आज की डेट में पत्थरबाजी के ऊपर आपने एग्जाम्पल बनाना शुरू करे घर तोड़ के, तो ये जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। भले आप 2 कानून बनाए, 4 कानून बनाए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कानूनों का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा जैसा कि दूसरे कानूनों में होता है।
अब एक सिंपल से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लव होता है या नहीं, ये रियल है या फेक? इसका बहुत सिंपल आंसर दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई वोक लड़की है, वो लड़की अगर किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक तरीके से फेक साबित हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे एक बच्ची जो 13-14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, जो बिल्कुल भी मैच्योर्ड नहीं है, उसको ट्रैप करके, उसको फंसा के अगर कोई उससे शादी कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, तो डेफिनेटली ये कानून काम का है, यानी कि ये चीज है। तो अगर अपन बच्चियों के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली ये चीज हो रही है, और इस चीज से सिर्फ इंडिया परेशान नहीं है। मैं आपको एक ब्रिटेन का भी एग्जांपल देता हूं। ब्रिटेन की एक डॉक्टर थी जिनका नाम था डॉक्टर इला हिल, और ये खुद इस चीज का शिकार हो गई थी। इनका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ रिलेशनशिप में गई, बाद में इनका बॉयफ्रेंड इनको फोर्स करने लगा कन्वर्ट होने के लिए। जब ये इस चीज का शिकार हुई, इन्होंने एक मुहिम टाइप की चलाई, जिसके बाद कई रिजल्ट सामने आए, जिसमें इन्होंने बताया पिछले 40 सालों में 5 लाख से ज्यादा लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया है इस तरीके के रैकेट चलाने वाले लोगों के द्वारा। एंड साथ ही साथ ब्रिटेन में 40 से ज्यादा लोगों को इसी चीज के चक्कर में जेल हुई थी, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया था या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा के ट्रैप करके लोगों को कन्वर्ट किया था। तो ऐसा नहीं कि इस चीज का हुआ सिर्फ इंडिया में बना रखा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और इस चीज से मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में भी लेके जाना चाहूंगा। एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक राजा नहीं, 500-600 साल में ये जितने भी राजा थे, मुस्लिम शासक थे, उन्होंने अपने अपने कोर्ट में कई लोगों को कन्वर्ट किया है फोर्सफुली। ये कन्वर्जन का मेंशन इब्न बतूता की किताब में भी है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया या फिर हो नहीं रहा, हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इसमें अच्छा और बुरा का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ टॉक अबाउट सॉल्यूशन। तो भैया देखो, क्लियर बात है, इस चीज का सॉल्यूशन सिंपल सा है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने लड़कों को समझाएं, और जो हिंदू लोग हैं वो अपनी लड़कियों को समझाएं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, इसमें अंतर करना सीखें। ऐसा नहीं कि इस सोसाइटी में हर आदमी ऐसा ही है, लव करने बैठा है, नहीं, बहुत से लोग हैं जो सीरियसली प्यार करते हों। और ऐसा नहीं कि सारी सारी हिंदू लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, बहुत सी लड़कियां जो सब जानती है लेकिन उसके बाद भी जाती हैं, और उसके बाद फिर वो रोती हैं कि भैया हमें फोर्स कन्वर्ट कर दिया या फिर हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तुम्हें समझना चाहिए ये चीजें। तो कुल मिला के दोनों समाज के लोगों को, अपने लोगों को समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें भी समझाना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है, इससे हार्मनी भी बनी रहेगी और इस तरीके के केसेस आएंगे नहीं। ये फोर्स कन्वर्जन क्या जरूरत है भाई करने की, क्या जरूरत है सीरियसली? अगर कोई ऐसा सोच रहा है आबादी बढ़ाना, तो वो ऑलरेडी बढ़ रही है और कोई जरूरत नहीं है भाई। खाने के लाले पड़ जाएंगे, कब तक मोदी राशन देगा? 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद श्रीलंका जैसी हालत करनी है तुमको देश की। तो प्लीज ऐसा मत सोचो पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होना यही होना है। तो इस चीज का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, मुस्लिम अपने लड़कों को समझाए, हिंदू अपनी लड़कियों को, दैट्स इट। देखो, मेरा ओपिनियन बहुत पहले से क्लियर है कि भैया अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है उसकी मर्जी से, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो सकता है। फोर्सफुल ना हो या फिर बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके ना हो। लेकिन मेरी यहाँ पे जो चिंता है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो बच्चियां होती है ना, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, उनको ट्रैप ना किया जाए। वो ट्रैप होती है और उनका पूरा का पूरा करियर खराब हो जाता है। उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कैसे हो सकती है। भाई जितने भी आतंकवादी हैं उनके डिफेंड में सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। अब अगर इन बुढ़ों का ब्रेन वॉश हो सकता है तो ये तो बच्चियां हैं यार, इनका क्यों नहीं हो सकता? ये किसी 15-16 साल की बच्ची को ट्रैप करते हैं, बाद में उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, या फिर बोला जाए तो उसका माइंड वॉश कर देते हैं, तो उसकी लाइफ तो खराब हो गई ना। वो तो एक मशीन बन गई बच्चा पैदा करने की। उसका आगे का फ्यूचर क्या? वो कुछ बनना चाहती थी जिंदगी में, क्या बन गई? मशीन ना, दैट्स इट। उसके बाद होगा क्या? किडनैपिंग के केसेस चलेंगे, पोस्को चलेगा, ये सब चलेगा। इनके अगर नहीं चलता तो बाद में कोई ना कोई ऐसा जज होगा जो ये बोल देगा कि तुम इससे शादी कर लो, मैं तुम्हारी सजा माफ कर देता हूं। ऐसा हुआ इंडियन कोर्ट्स में, ये चीज भी संभव है। तो आप ये मत मानो कि ये चीज हो नहीं सकती, ये भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और उसके बाद उसकी कंडीशन ये हो जाती है, उसका फ्यूचर सिर्फ एक बच्चा पैदा करना हो जाता है, तो समझ सकते हैं उसके साथ कितना गलत हो रहा है। तो मेरा जो पॉइंट है बस इतना सा है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो इस चीज से सेफ रहें, इस रैकेट में ना फंसे और उनका फ्यूचर खराब ना हो। आज मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि लव कैसे शुरू हुआ, लव का मतलब क्या होता है, इसका कानून क्या है। इसका कानून अगर नहीं बताया तो और बता देता हूं। अगर कोई फोर्सफुली कन्वर्ट करता है या फिर बेला फुसला के कन्वर्ट करता है किसी लड़की को, तो उसको जेल हो जाएगी 5 से 10 साल की, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये जो कानून 3-4 स्टेट्स में बनाया गया है, नेशनली इसको कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और मैं चाहता भी नहीं कि नेशनली इंप्लीमेंट हो। वरना ये बनाएंगे कानून, उसके बाद 6 महीने 8 महीने नोटंकियां चलेंगी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, कोई लाल किले पे चढ़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे, उसके बाद मोदी जी आके इस कानून को वापस ले लेंगे। तो मैं चाहता ही नहीं कि नेशनली इस तरीके का कानून बने। क्लियर आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जरूर फॉलो करके रखें, वहां आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा मेरे से आजकल। एंड बाकी माय 11 सर्कल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, चला के देखें। अगर आपको पसंद आया तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपका जैसा चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत सीखने के लिए जिंदगी में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बोलें, शेयर करें प्लीज। इस वीडियो को बोलो उनसे कि सब्सक्राइब करें, जस्ट बिकॉज मैं कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लूं, आपको पता है कि मेरा रीच लिमिटेड है। जब तक आप खुद एक पहल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने लोगों को शेयर नहीं करेंगे मेरी वीडियो, तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज शेयर करना शुरू कीजिए। धन्यवाद। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।